चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है वायु में एनहाइड्राइज AlCl3 धुआं देता है, इसका क्या कारण है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है AlCl3 धुआं देता है, तो किसके कारण से देता है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, यानी कि जो हमारा AlCl3 इसका जल अपघटन करेंगे तो हमें सफेद धुआं प्राप्त होगा। तो यानी कि हमने क्या देखा, किसके कारण होता है, इसका जल अपघटन करने पे, जल अपघटन करने पर, यानी कि जब हम AlCl3 नम वायु अर्थात जल से क्रिया करता है तब हमारा क्या होता है HCl के सफेद धुआं प्राप्त होता है। तो यानी कि हमने क्या देखा AlCl3 का हम जल अपघटन कराएंगे यानी कि H2O, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा AlOH प्लस, यहाँ पे इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे दो तीन H2O ले लेते हैं यानी कि 3 मोल जल के ले लेते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा HCl यानी कि 3 मोल HCl। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ HCl ये हमारा क्या होता है, सफेद धुआं होता है, सफेद। तो हमने क्या देखा, जब हमने इसका जल अपघटन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सफेद धुआं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तो पहला विकल्प क्या दे रखा है, यह प्रकृति में अधिशोषित होता है, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, हवा में अनावृत किए जाने के क्लोरीन देता है, तो यह विकल्प भी हमें गलत हो गया क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें HCl प्राप्त हुआ है। तो तीसरा क्या दे रखा है, यह नम वायु में जल अपघटन होकर HCl का धुआं निकलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा AlCl3 इसका हमने जल अपघटन किया यानी कि जल अपघटन करने पे हमें HCl प्राप्त हुआ यानी कि सफेद धुआं। तो जो हमारा सी विकल्प होगा यह विकल्प हमारा सही होगा। चौथा क्या देखा, नम हवा में अनावरित किए जाने पर यह जल छोड़ता है, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो जो हमारा सी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।